स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे अरे नहीं भैया, अरेंज मैरिज है। हाँ, आफ्टर ऑल हमारी बिटिया में भी हमारे ही संस्कार दिए गए हैं, समझे ना? अरे यार, शादी के ड्रेस में तो बड़ी मस्त लग रही है। चल थैंक यू। अब जल्दी से ये हुक लगा दो। अरे यार, ये ड्रेस तो बहुत टाइट है। ओ, अभी इतनी टाइट है तो शादी के बाद जीजू के साथ। कितनी बार कहा ऐसे मत पका, हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। रुक रुक रुक, अच्छा बहुत मजाक करती हूँ, कभी नहीं सुधरो। रुक जा, जल्दी से हुक लगाओ, फिर अच्छी सी फोटो खींच के तुम्हारे जीजू को भी तो भेजनी है। अरे बुड़बक, ऐसे लगाते रे फूल तो पूरा नीचे से गोल करके लगाओ। जल्दी लगाओ, आज ही करना है पूरा। जी जी, आफ्टर ऑल आप हमारे अपने हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अंकल जी प्रणाम। आओ आओ जगन। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी, इसमें ना अलग अलग गिफ्ट आइटम्स के कैटलॉग हैं, आप ही देख लीजिए बारातियों को देने के लिए ठीक है कि नहीं। अरे भैया, कोई काम अपनी आंटी जी से भी करवा लो, देख नहीं रहे कितने बिजी चल रहे हैं हम। हाँ हाँ भरत भाई। जी हाँ, मैं सतीश बोल रहा हूँ। चलो भाई आओ, तुम्हें तुम्हारी भाभी जी से मिलवा देते हैं। भूख लगी नहीं रही है मुझे ना, इसके लिए सेफ्टी पिन चाहिए। रुक, मैं लेके आती हूँ, ठीक है? तू वेट कर। ठीक है। ऋषभ, मुन्ना, कहाँ गए सब? अंधे हो का, दिखता नहीं है। अरे कोई देखने वाला चीज होगा तब दिखेगा ना। अच्छा जगन सुनो, हमारे पास सेफ्टी पिन है? सेफ्टी पिन? नहीं, पिन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास बीन है। बजाए, नाचोगी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। करती क्या है? शादी का जोड़ा पहन कर देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत मन हो रहा है अपनी दुल्हन को शादी के जोड़े में देखने का। आ जाए हम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे आएंगे यहाँ पर? एक काम करते हैं, अच्छा सा फोटो निकाल के भेजते हैं, देख के बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। वो वाली थी घटना जो बिना। कैसी बातें करते हैं आप? कहाँ ना सिर्फ एक फोटो निकाल के भेज रहे हैं, देख के बताइएगा कैसे लग रहे हैं। बस शक्ल से शरीफ लगते हैं आप। ओ नहीं, अरे मेघा, कहाँ रह गई थी तू? जल्दी से पिन लगाना, कब से इंतजार कर रहे तेरा। अच्छा, एक फोन पे किस भेजो ना। भैया कैसी बातें कर रहे हो? शादी से पहले? क्यों यार, अभी से इतना शर्मा रही हो तुम तो। मेघा यहाँ पर है, क्या सोचेगी हमारे बारे में? जाओ, हम आपसे बात नहीं करते, फोन रख रहे हैं बस। अरे मेरी मेघा कहाँ रह गई थी इतनी देर से? ठीक से पिन लगाओ तो। ये डोरी भी बांधो ना, कितनी बार कहे तुमसे डोरी ठीक से बांधो। मेघा क्या कर रही हो? तुम्हें पिन नहीं लग रहा है तब से, ठीक से लगाओ। यार मैं भी पिन लेके आई हूँ, रुक लगा रही हूँ, रुक जा। अभी लेकर आई हूँ मतलब? तो इतनी देर से कौन था? मुझे क्या पता कौन था? क्या बात कर रही है? लगता है तू अभी से जीजा जी के सपने देख रही है। चुप करो तुम, बहुत मजाक करती हो। कितनी बार कहा हमें ऐसा मजाक नहीं पसंद है, फिर भी तुम। ठीक से बांधो चलो, और ये डोरी भी बांधो। परफेक्ट ना? हाँ अच्छी लग रही। अच्छा जल्दी से एक फोटो निकालते हैं। अच्छा अच्छा चल जल्दी। दीपाली जी हाँ। ये क्या है बेटा? शादी ब्याह का घर है और इस तरह दरवाजा खुला रख के कपड़े बदलोगे? अरे कोई अचानक आ गया तो? माँ, मेघा थी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो। मेघा तुम चलो हमारे साथ, बहुत काम पड़ा है। ओके आंटी, चल मैं आती हूँ। ठीक है ठीक, जा। और हाँ बेटा, दरवाजा ठीक से बंद कर लो। जी माँ। मेघा अच्छे से बंद कर दो दरवाजा।
लो देखो, ये वाली अच्छी है ना? तुम्हें तो बस देखते ही पसंद आ गई। लगाओ, फूल ही लगाओ, अगले जन्म तक वेट करके यहाँ पर। आप बस पधारी है। हाँ, जी जी। ये बहुत मस्त है। अरे भाई शादी तक हो जाएगा पसंद के नहीं? जल्दी करो। हाँ आंटी जी, देख लिया आपने कैटलॉग? सब चीजें पसंद आई ना? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सारी चीजें बड़ी ओल्ड फैशन है। मेघा, जगन बेचारा दीपाली की शादी में सगे भाई से भी ज्यादा मेहनत कर रहा है, और तुम हो के तू आ भी गई इतना जल्दी चेंज करके? बेटा ये देखो, ये 2 चीजें पसंद की हैं। हाँ दोनों ही बहुत अच्छी हैं, आपको जो भी पसंद हो। अरे यार जगन, तुम ये दोनों ले जाओ और फटाफट ऑर्डर करो। अरे जगन बेटा सुनो ना, रिश्तेदारों में तो हम दोनों जाके शादी के कार्ड बांट देंगे, पर मोहल्ले में और आस पड़ोस में अगर तुम। आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारे कार्ड हम पर्सनली जाके बांट देंगे। हाँ? अरे कर देंगे नहीं, तुम ले जाओ यार, ले जाओ, चलो। रुको रुको, अब क्या हुआ भाई? पी लो तुम हमारी शादी करने होता। वाह गुरु, मान गए। अबे श्रीमती तो काट दिए होते। प्रवीण जी, हम नहीं आ सकते हैं। पर क्यों? माँ ने मना किया है ना, शादी से पहले हम नहीं मिल सकते हैं। अगर आज तुम नहीं आई ना तो हम तुमसे गुस्सा हो जाएंगे, और शादी तक ना कोई बात करेंगे ना कोई मैसेज करेंगे, और फोन भी नहीं करेंगे, बता रहे हैं तुम्हें। प्रवीण जी सुनिए तो, अब नाराज मत होइए, अब हम कुछ करते हैं। अरे ये देखो, लड़के ने शादी के पहले लड़की को चुम्मी लेने की कोशिश की तो लड़की के परिवार वालों ने रिश्ता ही तोड़ दिया। अच्छा बेटा, अब तुम ऐसे तोड़वाओगे भाभी जी की शादी। पर एक बात बताओ कि चुम्मी कांड होगा कैसे? हेलो हेलो जगन, हम दीपाली बोल रहे हैं। हाँ दीपाली, तुम्हारा नंबर तो सेव है हमारे मोबाइल में। वो हमें तुमसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हाँ तो बोलो ना, क्या काम है? शर्मा कह रही हो, बोलो। हमें ना प्रवीण जी से मिलना है, पर माँ घर से बाहर नहीं जाने देंगी। अगर तुम हमारी थोड़ी सी मदद कर देते तो। अच्छा तो ये काम है। अच्छा दीपाली, हम प्रवीण जी को लेकर के आते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे के पीछे वाली खिड़की को खोल के रखो। थैंक यू जगन, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू। अबे पगला गए हो का? तुम भाभी जी को उनके होने वाले पति से कहाँ मिला रहे हो बे? पलंग तो पान सुने हो कभी? अबे बहुत अच्छी तरीके सुने हैं। तो अब देखो कि पलंग तोड़ पान क्या क्या तोड़ता है। अरे बाबूजी, आइए आइए, आप संभालिए, अब आपकी दुकान है। तो अभी तो टिक के रहा कर आपकी दुकान पे। अरे बाबूजी, हम टिक जाएंगे तो दुकान बिक जाएगा। अरे नालायक नहीं का। अंकल जी नमस्ते। अरे कहाँ जा रहा है? अंकल जी। अरे कहाँ जा रहा है? अरे तुम मेरी बात तो सुन जगन।
रोका रोका। ये कौन? कौन बड़ा मजेगा? मिलाया क्या क्या है इसमें है? अरे परवीन भैया, आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर ही रहो। पान वान के बारे में क्या पूछ रहे हो? हमारा सीक्रेट जान दोगे? दुकानों पर लगाने वाले हो क्या? अच्छा सुनो परवीन भैया, ये घर में घुसने का रास्ता भी इसी खिड़की से है, बाहर भी आपको इसी खिड़की से आना है। तो जाइए, ये कार्ड वार्ड दीजिए, कार्ड वार्ड लीजिए, जो जो करना है उसको निपटा लीजिए। हैं? उसका तुमको फोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे लेने के। चार्ज हो गया। रफीक जी, आप पान भी खाते हैं, हमें नहीं पता था। अरे आपके लिए कुछ लेके आए थे। थैंक यू। बहुत सुंदर है, थैंक यू। एक और चीज लेके आए हैं, आंखें बंद करो पहले, कीजिए ना। अब आंखें खोलो। थैंक यू, बहुत ही सुंदर है। प्रवीण जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी लग रहा है बस बड़ा। अरे वो तुम्हारा जुगाड़ वाला प्राइवेट नंबर का फोन निकालो। अरे देते हैं भैया, देते हैं। किधर गया? अरे आपके लिए तो इतने सारे नंबर लेके रखे। अभी देखो हम लगाते हैं फाइनल विनिंग शॉट। जल्दी जल्दी लगाओ। हेलो आपकी बेटी इस समय क्या कर रही है, क्या आप जानती हैं? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, फोन काट दी। ये क्या बोल रहा था? रफीक जी, अरे दीपाली क्या है, बीवी होने वाली तो मेरी यार, अपनी वाइफ को स्पर्श भी नहीं कर सकता। प्रवीण जी, आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आप पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। प्रवीण जी, हमें छोड़िए, हमने कहा हमें छोड़िए। क्या हुआ दीपाली? प्रवीण जी, हमें पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। अरे अरे प्रवीण जी, हमने कहा ना हमें छोड़िए। कुछ नहीं हो। हमारे समाज में शादी के रिश्ते को बेहद मजबूत माना जाता है, लेकिन जिस वक्त ये रिश्ता जोड़ा जा रहा होता है तब हालात बड़े नाजुक होते हैं। इस रिश्ते की शुरुआत होती है दो ऐसे परिवारों के मिलने से जो शायद एक दूसरे को पहले जानते तक नहीं थे, और कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट ना जाए, इसके लिए बहुत सारी परंपराएं भी बनाई गई हैं। समय के साथ परंपराएं बदलती हैं, बदलनी भी चाहिए, लेकिन सबकी रजामंदी से, क्योंकि जब भी किसी परंपरा को चोरी छिपे तोड़ा जाता है तो गलतफहमी की गुंजाइश बढ़ जाती है, और साथ ही इस नए रिश्ते का बुरा चाहने वाले लोगों की साजिशों की संभावना भी बढ़ जाती है। और यहाँ यही हो रहा है, साजिश भी हुई और परंपरा भी टूटी, और साथ ही रिश्ता भी टूटने के कगार पर था। अरे अंकल, आंटी जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। देखा बे, अब वो आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाओ जो तब आएगी
जब दूल्हे राजा के कान के नीचे राख के कंटक देंगे अंकल जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी से ऐसी हरकत करने की? ये तो अच्छा हुआ शादी से पहले तुम्हारी असलियत सामने आ गई। भाई साहब आप गलत समझ रहे हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अरे हम लोग तो कुछ ही देर में आपके घर आने वाले थे माफी मांगने के लिए। वो अंकल जी हम चुप, बिल्कुल चुप। खत्म हो गया सब कुछ। नहीं करनी हमें अपनी बेटी की शादी तुमसे। चलो जी। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी आप प्लीज शांत हो जाइए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें गलती हमारी है, लेकिन अंकल जी हम इतना डरे हुए थे कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए। आप प्लीज हमको माफ कर दीजिए अंकल जी। तुम क्या बोल रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। अंकल जी कल शहर में बहुत सारी शादियां थी तो दुकान में बहुत सारे पलंग तोड़ पान पड़े हुए थे, तो उनमें से एक पलंग तोड़ पान मीठा पान समझ के हम प्रवीण भैया को खाने के लिए दे दिए। तो आप तो जानते ही हैं कि पलंग तोड़ पान कैसा होता है। तो तभी हम कहें कि पान खाने के बाद हमें बहुत अजीब लग रहा था और बहुत पसीना भी आ रहा था हमें। तो हाँ प्रवीण भैया वो अंकल जी आप चप्पल उतार के हमको मारिए अंकल जी, प्लीज। आपको जितना मारना है आप हमको मारिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे अंकल जी। लेकिन अंकल जी इसमें प्रवीण भैया की कोई गलती नहीं, सारी गलती हमारी है अंकल जी। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं अंकल जी, प्रवीण भैया का रिश्ता मत तोड़िए। चलिए पंडित जी कार्यवाही शुरू कीजिए। लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाए। अरे आप लोग खाइए ना, मिठाई खाइए, सब हो गया इधर। दुबे जी मुझे बड़ी हैरानी हो रही कि आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्या हो आप गया? अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे परिवार में। ऐसा परिवार पंडित जी, परिवार बहुत सभ्य है। मेरा मतलब है हमने पता करवाया था, वो लोग बिजनौर गांव के। क्या आपको पता है कि लड़के की माँ दूसरी जाति की है और लड़के के पिता ने उससे प्रेम विवाह किया था। क्या बात कर रहे? हाँ, इतनी बड़ी बात छुपाई उन्होंने हमसे। गौतमी जी तनिक यहाँ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। आइए। अरे आप लोग शरबत पीजिए। आइए बहन जी। जी भाई साहब। देखिए बहन जी, शादी ब्याह के मामले में हम बहुत सोच विचार करके चलते हैं। ऐसी किसी भी जगह पर हम रिश्ता नहीं करते जो हमारी बराबरी का ना हो।
देखिए भाई साहब, उस दिन हमारे बेटे की गलती थी, इसीलिए हम चुप थे और हमने माफी तक मांग ली थी, पर आज हमारी कोई गलती नहीं है। वाह बहन जी वाह, इतना बड़ा सच छुपाया आपने हमसे और आप कह रही हैं कोई आपकी गलती नहीं है। किस जमाने में जी रहे हैं आप? जरा सोचिए, अगर रिश्ता टूट गया तो कितना नुकसान होगा और बदनामी होगी सो अलग। होने दो। हम क्या कह रहे थे? इससे अच्छे लोग हमें नहीं मिलेंगे। जरा सोचिए ना, अपनी गलती होने पर, लड़के वाले होने के बावजूद भी उन्होंने हमसे माफी मांगी ना। पर आप ये नहीं सोच रही हैं कि जब दुनिया वालों को परवीन की माँ के बारे में पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? आपको अपनी बेटी की खुशी चाहिए या जमाने की? मान गए भैया, पर एक बात बताओ, तुम्हें परवीन की माँ, उसके खानदान के बारे में इतना सब कुछ पता कैसे चला? बस भाई, लोग जांच पड़ताल करते हैं रिश्ता जोड़ने के लिए, हमने कर ली रिश्ता तोड़ने के लिए। वाह क्या बात है। हर शादी ब्याह में कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जो अपने ओछे मकसद के लिए उस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जगन के मंसूबे भी कुछ ऐसे ही थे, और जगन तो दीपाली और उसके परिवार के लिए और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसकी गंदी नीयत से कोई वाकिफ नहीं था। और होते भी कैसे? दरअसल जब भी कोई हमारा अपना बनकर हमारी मदद करता है, हम उस पर शक ही नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे आस्तीन के सांपों को पहचानना बहुत जरूरी है। एक बार सोचना चाहिए, आखिर कोई बाहर वाला हमारे परिवार पर इतना मेहरबान हो क्यों रहा? इन्हीं छोटी छोटी बातों से चेतावनी मिलती है, और इस चेतावनी को कभी भी अनदेखा या अनसुना नहीं करना चाहिए। बेटा, हम ये शादी नहीं तोड़ेंगे। माँ, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही है हमारी बिटिया, नजर ना लगी किसी की। जगन भैया, एक बार फिर सोच लो। अब तक तो जो किया उसमें नहीं फंसे, लेकिन अब जो करने जा रहे हो उसमें बहुत ही बड़ा रिस्क है। अरे तुम डरो मत यार। हेलो हेलो परवीन भैया, हम जगन बोल रहे हैं। भैया थोड़ी देर के लिए अपने घर के बाहर आइए ना। अभी? हाँ भैया, ये बैंड बाजा वाला सबको आप जानते हैं ना, ये लोग ऐन मौके पर नाटक कर रहा है। आप आइए ना थोड़ी देर के लिए। अच्छा, हम आते हैं। अरे जगन, वो बैंड बाजे वाले कहाँ हैं? बैंड तो तुम्हारा अब हम बजाएंगे। क्या कर रहे हो जगन? छोड़ो मुझे। अरे दूल्हे राजा कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे। वाह वाह, हाय क्या हुआ तुम्हें? अरे सुन, कितनी खूबसूरत लग रही है। पता है कुछ और बता। मुझे तो लग रहा है जीजू शादी के मंडप में आके ही बेहोश हो जाएंगे। हो गया फोटो सेशन, अब तो इसका मोबाइल तो दो।
जरा इसकी भाभी जी को, दीपाली को एक मैसेज तो करते हैं। दीपाली जी, हमको माफ कर दो। तुमसे कितनी बार कहा है, हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है मेघा। कभी नहीं सुधरोगी। अरे प्रवीण जीजू का मैसेज आया। हमें तो फोन। मेघा, हमने कहा हमें फोन दो। मेघा, हमारी बात तो सुनो। मेघा, ऐसे किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ते। मेघा, सुन क्या लिखा है। ठीक है, अब जल्दी से पढ़ के सुनाओ। क्या लिखा है? लिखा है, दीपाली हमें माफ करना। सगाई वाले दिन तुम्हारे पिताजी ने हमारे माँ के संस्कारों पर सवाल उठाए थे, पर तुम्हें कौन से अच्छे संस्कार दिए। शादी के पहले किसी लड़के को रात को कमरे में मिलने बुलाती हो, ऐसे लड़की से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। क्या बकवास कर रही हो? हमें दिखाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। कितनी देर से गायब है वो। बस बंद कीजिए ये नाटक। आपके लाडले बेटे ने खुद मैसेज किया है कि वो हमारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। नहीं, अगर दिखा दी ना उसने अपनी औकात। हमारा प्रवीण ऐसा कभी नहीं कर सकता। मगर उसने ऐसा किया है। अगर उसे हमारी बात इतनी ही बुरी लगी थी तो वो हमसे कहता, हमसे बदला लेता। हमारी बेटी से क्यों? बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारी बेटी के साथ। अरे ऋषभ, फूल जल्दी लेके आओ भाई, शादी आज ही है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए। दरअसल जिस लड़के से हमारी बेटी की शादी होने वाली थी, वो लड़का भाग गया। दुबे जी, अब तो ऐसे में आपकी लड़की के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हम कर ही कह सकते हैं पंडित जी। दुबे जी, अगर मेरी बात माने तो एक बात कहूँ। कहिए। यहाँ पर कुछ योग्य वर मौजूद हैं। अगर उनमें से कोई एक आध तैयार हो जाए तो आपकी बेटी की शादी उससे करवा देते हैं और आपकी इज्जत भी बच जाएगी। हिम्मत से काम लो बेटा, तुम्हारी शादी आज ही होगी। क्या प्रवीण जी वापस आ गए? नाम मत लो उस मक्कार का। तुम्हारी शादी उससे होगी तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे। कौन है ऐसा लड़का? जगन। क्या? हाँ बेटा, जगन ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। नहीं पापा, हम जगन से शादी नहीं करेंगे। हमें प्रवीण जी से एक बार बात करनी है। वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है पापा। हमें प्रवीण जी से बात करनी है। फिर नाम ले रही है उस मक्कार का जो तुम्हें छोड़कर भाग गया। तुम उसके पीछे क्यों भागना चाहती? अंकल जी, आप ऐसे नाराज मत होइए अंकल जी। तो समझाओ इसको। हाँ अंकल जी, लेकिन अगर आप दोनों की इजाजत हो तो क्या हम दीपाली से 2 मिनट के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? यकीन मानिए अंकल जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आओ। दीपाली तुम ऐसे रो मत। सुनो पहले तुम आराम करो। जगन, आप समझने की कोशिश करें। हमें प्रवीण जी से बात करनी है। लेकिन तुम देखो, कुछ गड़बड़ हुई है। वो हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप हमारी बात करवा दीजिए। सुनो मेरी बात। सुनो, अगर तुम शादी के लिए मना कर दोगे तो बाहर कितने सारे मेहमान आए हुए, सबके सामने तुम्हारी पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। सबके सामने इज्जत खराब हो जाएगी उनके पिताजी की। तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं। और प्रवीण जी से बात करनी है ना?
उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम कराएंगे बात। परवीन जी हमारे पास नहीं है। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहना। हमारे पास में ये देख, परवीन जी हैं। तुम्हें प्रवीण जी के साथ ऐसा क्यों? अरे ये तो कुछ नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, तुम अगर हमारे साथ शादी करने के लिए मना कर दोगी ना तो हम परवीन जी का गला ही काट देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा इनका। अगर तुम शादी के लिए नहीं मानोगी ना तो इसका इतना टुकड़ी करेंगे कि सपने में भी नहीं जोड़ पाओगी परवीन जी को अपने, समझिए। चेहरा पर हंसी लाओ, सुंदर लगती हो, हंसती हो तो। हाँ, और पिताजी को भेज रहे हैं, उनको बोलो हम शादी के लिए तैयार है जगन से, ठीक है? जी जी ना। अब आप दोनों उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा को देखते हुए ये संकल्प लें कि अब आप दोनों पति पत्नी हुए। अब यह विवाह संपन्न हुआ। पिताजी, हमें तो पता नहीं था कि हम आज के दिन ही दूल्हा बन जाएंगे। तो घर पे तो तैयारियां हुई नहीं है, तो आप फटाफट घर जाके दीपाली के स्वागत की तैयारी कर लीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन तब तक बहू को कहाँ रखोगे? तब तक हम इसको अपने एक दोस्त के घर पे लेके जा रहे हैं ना। जैसे ही आपका तैयारी पूरा हो जाए ना, आप हमको फोन कर दीजिएगा, हम इसको लेके आ जाएंगे। ठीक है। अरे सुनो, एक पलंग तोड़ पान हमारे लिए ले आना। अरे एक नहीं, पूरे 4 लेके आएंगे। अरे परेशान मत हो। दिखा रहा कुछ कहना चाहते हो क्या? जगन, अब तो हमारी शादी हो गई है, प्लीज अब तो बता दो प्रवीण कहाँ पे है? हमारे साथ तुम्हारी शादी हो गई है, उसके बाद भी तुमको उस परवीन की ही चिंता सता रही है। हाँ? देखो, एक बात तुम ध्यान से याद कर लो, समझी? शादी के बाद सिर्फ अपने मर्द की चिंता करो। मर्द मतलब कि हम, समझी? परवीन की नहीं। जगन प्लीज समझने की कोशिश करो, प्रवीण बहुत अच्छे इंसान है, प्लीज बता दो ना वो कहाँ है। बहुत चिंता हो रही है ना उसकी? मिलना चाहती हो ना उससे? छुड़वाना चाहती हो ना उसको? हाँ? फड़फड़ा रही हो, बहुत हड़बड़ा रही हो उसको देखने के लिए ना। चलो और दिखा देते हैं, आ जाओ आ जाओ। बहुत शौक हो रहा है ना उससे मिलने का, बहुत शौक हो रहा है ना उसे छुड़वाने का। आओ चलो उतरो। आओ तुम। जगन छोड़ो मुझे, क्या कर? ये लो, देखो देखो, देख लिया? दिख रहा है ना ठीक से कि नहीं दिख रहा है? प्रवीण! नहीं ठीक से नहीं दिख रहा, हम दिखाते तुमको। प्रवीण! जगन, प्रवीण को छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? अरे हटो। जगन!
प्रवीण को क्या किया जगन तुमने ये? प्रवीण जगन प्रवीण को छोड़ दो। प्रवीण 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 क्या हुआ तुम्हें? प्रवीण अरे क्या प्रवीण प्रवीण कर रही हो? छोड़ो उसको। जगन तुमने क्या किया? अरे उठो। मुझे छोड़ो। प्रवीण क्या हुआ तुम्हें? जगन छोड़ो ना, तुमने प्रवीण के साथ क्या किया? अरे चलो गाड़ी बैठो। प्रवीण बैठो अंदर। जगन मुझे अरे बैठो। जगन हमें जाने दो। प्रवीण हिलना नहीं, रुको, हिलना नहीं। अरे जगन जगन प्लीज प्रवीण को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। जगन क्या कर रहे हो? हिलना नहीं, तुम समझिए। जगन और अभी हम इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। नहीं जगन, लोगों को ये लगेगा कि इस शादी के दिन भाग गया ना, तो उसी गलती का इसको फल मिला है। नहीं जगन, जगन प्लीज ऐसा मत करो। जगन स्टीयरिंग घुमा रही हो तुम। अभी तुमको बताते हैं, तुम गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रही हो। जगन जगन प्लीज मत करो ऐसा। जगन जगन नहीं जगन जगन प्रवीण 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 उठो। प्रवीण दोनों बेटा उठने की कोशिश करो। प्रवीण उठो ना। प्रवीण क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो ना बेटा? उठने की कोशिश करो बेटा। प्रवीण उठो। उठाओ उसको। प्रवीण उठो। शाबाश। ठीक तो हो ना तुम? संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। कमीने, हमने तुझे अपना समझा और तुम आस्तीन के सांप निकले। ये तो अच्छा हुआ पंडित जी और तुम्हारे इस दोस्त ने हमें बता दिया, वरना। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई ना। आप शायद भूल रहे हैं, आपकी बेटी के साथ हमारी शादी हो चुकी है। तो इसका मतलब कि अब हम आपके दामाद हुए। तो अब क्या, आप अपने होने वाले दामाद को पुलिस के हवाले करेंगे क्या? जगन, शादी सिर्फ रस्मों से नहीं, प्यार और विश्वास से होती है। और धोखे से की गई रस्में झूठी होती है। धोखा किया है तुमने हमारे साथ। सर, प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए। ले चलो। प्रवीण, तुम ठीक हो ना? सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई। सॉरी। कोई भी रिश्ता सिर्फ रस्मों से नहीं, विश्वास से जुड़ता है। और जहां धमकी और धोखे का सहारा लेकर रिश्ता जोड़ा जाए, तो फिर वो रिश्ता बेईमानी। दरअसल जगन जैसे लोग जिंदगी भर बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि वो धोखा भी दे रहे हैं तो अपने प्यार के लिए, लेकिन किसी को जान से मारने की कोशिश करना एक संगीन अपराध है। और ऐसी आपराधिक सोच रखने वाले के दिल में प्यार जैसे एहसास की जगह हो ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ उसकी सनक है। एक अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ यूपी में ही सन 2012 में लव अफेयर्स के नाम पर 325 हत्याएं दर्ज की गई। किसी की हत्या करके कोई अपना प्यारा संसार कैसे सजा सकता है? ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं है, सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे है। हमारे आसपास भी जगन जैसी सोच रखने वाले कुछ लोग मिल जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे सावधान रहें। ये सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों। सावधानी।